गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका एग्जाम जनवरी के अंदर होने वाला है दोस्तों। वर्दी अब दूर नहीं है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है या फिर प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है तो चक्षु पब्लिकेशन की आप गाइड खरीद सकते हैं एसएससी जेडी के लिए। और प्रैक्टिस सेट है वो भी आप खरीद सकते हैं। ये पूरे भारत के अंदर सबसे प्रथम टॉप के अंदर है। टॉप नोट्स सबसे बढ़िया है, नए सिलेबस के आधार पर है। यहाँ पर आपको लगभग 2800 के आसपास क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके अंदर गाइडलाइन के अंदर 3 पेपर सेट मिलने वाले, प्रैक्टिस सेट के अंदर 9 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले, 3300 से ज़्यादा प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट है नए सिलेबस के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। किस प्रकार से पेपर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के अंदर दे रखे हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड है सबसे बेस्ट बनने वाला है। तो अभी ज्वाइन कीजिए चक्षु एप्लीकेशन। ये आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अमेजन से भी प्राप्त कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी प्राप्त सकते हैं, इसकी खुद की वेबसाइट है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए चक्षु एप्लीकेशन को दोस्तों, एसएससी जेडी के लिए बेस्ट होगा। चलिए आज की पेपर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। भारत सरकार ने निम्न में से किस शासन के समय अपना प्रतीक अपनाया था? ये शासन अशोक के शासनकाल में। किसके काल में दोस्तों? अशोक के शासनकाल में अपनाया गया था। यस, अशोक के शासनकाल में अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और ये उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी सारनाथ से लिया गया। किसके द्वारा? सारनाथ से लिया गया है। बस सिंह के रूप में निकट, जो शेर, सिंह का मतलब शेर। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए ये हिरोशिमा, ये देखिए इसको इस प्रकार से कर लीजिए। सिक्स सिक्स क्या? सिक्स। अब 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन 1945 के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945। देखिए इसको ही को इस प्रकार से काट दे दीजिए तो ये उल्टा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा 6। इस याद रखने का तरीका ध्यान रखना दोस्तों। जापान कहाँ हुआ था? जापान के अंदर हुआ था। और 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, ये 2 परमाणु विस्फोट हुए थे। ध्यान रखना। यस, इसका जो हिरोशिमा पे जो हुआ था इसे लिटिल बॉय भी कहते हैं, लिटिल बॉय। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फैटमैन। अगला देखिए, छठी शताब्दी में कौन सा काल कहलाता था? 6। कौन सा? धार्मिक उत्तेजन। कौन सा काल था? धार्मिक। क्योंकि यहां पर बौद्ध प्लस जैन धर्म थे भारत के। इसमें कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के युग माना गया था और इसे धार्मिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक मैग्निस। ये सवाल तो आपको रट लेना है क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता,
समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसियों का मुख्य नारा था। क्या था? मुख्य। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। 2,175 597 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, इतना बड़ा फैला हुआ है। भारत में कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कॉफी बनाना। और कॉफी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, भारत के अंदर दक्षिणी पठार, ये जो दक्षिणी पठार है ना, ये वाला इस भारत के अंदर, ये दक्षिणी पठार, ये दक्षिणी पठार भारत के अंदर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन, कॉफी उत्पादन होती सबसे ज्यादा। वायु में आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? आर्द्रता तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर, ये सभी। बिल्कुल, कि जिसे हम मान लेते हैं कि भारत का आज का तापमान ये है, भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। तो ये अब वायु के अंदर आर्द्रता निर्भर करती है, यस, कि नमी है या नहीं, तीनों स्थान। तिलहन, तिलहन बताइए, तिलहन, तिलहन जो खाद्य नहीं है। बिनोला, यस। कपास, कपास जो प्राप्त होता है ना, उसके ऊपर वाले ये इस प्रकार से जो आपका पौधा होता है, यस, इस प्रकार से, और यहां से क्या निकलता है? रुई। पीछे जो होता है इसे बिनोला कहते हैं। ये खाने योग्य नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं कॉटन सीड, कॉटन सीड, कॉटन सीड, क्या कहते हैं? कॉटन सीड। मसई, निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मसई। ये मसई पूर्वी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, यस। तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया के अंदर पाई जाती, तंजानिया। किस फल का बीज उसके बाहर फैला हुआ था? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? बताइए। अधिकतम जैव विविधता। एंजाइम क्या है? एंजाइम, एंजाइम क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका या सेल, 14 नंबर बताइए थोड़ा। मोनोसाइटस। क्या है? मोनोसाइटस। द्विपद बाइनोमिलियन नामक पद्धति किसकी प्रस्तावित थी? ऑप्शन नंबर 1 लीनियस। कौन सी है? लीनियस। कौन है भैया? लीनियस, लीनियस। पांच जातीय वर्गीकरण किसके प्रस्तावित किया गया? आरएच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
हिक्टेकर 1969 में। प्रतिपादन कब हुआ था? 1969 में। ये 5 प्रकार के जो वर्गीकरण, 5 प्रकार वनस्पतियों को 5 प्रकार से बांटा गया। निम्न में से किसकी एक ही इकाई यूनिट है? 17 नंबर प्रश्न। सी कार्यबल, सी कार्यबल, सितारों की दूरी, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। किससे? प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किसके ऊपर निर्भर करती है? आयामों पर। किसके ऊपर? आयामों के ऊपर की जाती है। ALU पूरा नाम, ALU, ALU अर्थ लॉजिक यूनिट। अर्थ ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगलो शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द ने किया गया? इसका मतलब है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य होते हैं, यानी 100 की 10 की घात 100, 10 की घात 100। यस, इसकी खोज किसने की थी? मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा की गई। अगला देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु में, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन बताइए, बताइए। 0। 25 नंबर देखिए, ये देखिए, सॉरी यहां पर देखिए 24 नंबर, एक और वापस देखिए। हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है, एक संख्या बारे में। 0, सॉरी 0 क्या होगा? 0 होगा। गैसोलीन के दहन की उष्मा, गैसोलीन 25, 47,300, क्या 47,300। जब चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ हो, ये चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ, यस दोस्तों देखेंगे, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, के बीच यहां पर क्या जाता? चंद्रमा। क्या और पूछा गया चंद्रमा पूरा तरह से ढका हुआ, तो इसका भाग कैसा दिखाई देगा? 26। बोल, यानी दोस्तों जो भाग है काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया। प्रछाया, प्रछाया का मतलब पीछे वाला भाग, और काला दिखाई देता है, काला भाग। इसलिए हम कहते हैं ना कि भैया सूर्य ग्रहण हुआ। कौन सा ग्रहण हुआ? सूर्य ग्रहण। इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। समुद्री के जल के दिन में 2 बार उत्थान पुत्थान होता है, यानी उत्थान पुत्थान होता है, उतार चढ़ाव होता है। इसका कारण क्या? ज्वार और भाटा आता है। क्या होता है? ज्वार और भाटा, उतार चढ़ाव होता है। यस, ज्वार और भाटा आता है। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा है। यस,
दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से अपेक्षा ठंडा क्यों होता? कारण क्या है, ठंडा ज्यादा क्यों है? क्योंकि समुद्री तल। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है समुद्री तल के बारे में। कौन सा समुद्री तल? 28 नंबर प्रश्न। उच्च तुगता कौन सा खनिज मांसपेशियों और तांत्रिक तंत्र को सक्रिय और निरंतर कंट्रोल करता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। 21वें, ये थोड़ा ध्यान रखना भैया, 21वें भारतीय वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 21वें भारतीय वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? जस्टिस बलवंत सिंह चौहान। और आज का अंतिम प्रश्न, नीति आयोग, ध्यान रखना ये उपाध्यक्ष है। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि वर्तमान में कौन है। वैसे तो राजीव कुमार, वर्तमान में कौन है, इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन की जल्द से गाइडलाइन आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।